देखिएगा कि टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 5 किलोमीटर पर आवर्स के चाल से जाता है तथा विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह जब 6 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जाता है और 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तब उसका जो घर से विद्यालय की जो दूरी है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी है कि जब वो दूरी यानी कि 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है ना, और 15 मिनट की जल्दी पहुंच रहा है, तो इसको अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिएगा कि कोई ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है, कहीं पे पहुंचने का समय मैं मान लेता हूँ कि 12 बजे का है। ठीक है, कहीं पे पहुंचने का राइट टाइम क्या है, 12 बजे का है। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जब जाता है घर से विद्यालय, तब वो 10 मिनट की देरी से पहुंच जाता है। ठीक है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 6 किलो अगले दिन जब वो 6 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जब जा रहा है, तो उसको 15 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है वो। ठीक है, 15 मिनट के जल्दी पहुंच रहा है। तब इसका दोनों का जो टाइमिंग है, टोटल टाइम है, वो कितना होगा मेरे पास में, 25 होगा। अब हमको निकालना है इसकी डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा कि अगर मैं T1 माइनस के T2 को कर दूंगा, यानी कि पहली की जो टाइम है और दूसरे का जो टाइम है उसको अगर मैं डिफरेंस करके निकालूंगा, तो मेरा ये कुल समय ये होगा। ठीक है ना, टी क्या होगा मेरे पास में, कुल समय होगा दोनों का डिफरेंस का। तो यानी कि कुल समय कितना मेरे पास में है, 25 मिनट। ठीक है, T1 क्या निकालेंगे, देखिएगा कि समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हम डिफाइन किया, मैंने माना कि उसकी डिस्टेंस जो दूरी है वो x है फर्स्ट, यानी कि T1 की जो चाल है वो मैंने माना 5 है। ठीक है, माइनस के T2 यानी कि सेकंड की डिस्टेंस वही होगी घर से विद्यालय की x, चाल क्या है मेरे पास में 6 बराबर 25। अब देखिएगा यहाँ पे जो चाल दे रखी है किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है, जब हमारे पास में समय मिनट में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हावर्स में। तो हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर मेरे पास में क्या आएगा, एलसीएम इसका 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, 30 क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका किया था 6x माइनस के 5x बराबर 25 बटे में सारे। 30 को इससे कट किया, 2 बार कट हुआ, 6x में के माइनस 5x घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, x बटे में 1 बराबर 25 बटे में 2। ठीक है, तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 12.5 किलोमीटर। यानी कि जो जो व्यक्ति है वो जा रहा है घर से विद्यालय की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास में, 12.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जब हमको दूरी याद करनी होती है तो हम इस तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम ही है पहले का जैसा, कि देखिएगा कि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय जब जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलता है, तब विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंच जाता है। ठीक है, अगले दिन में जब 12 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको पूछ रहा है कि घर से विद्यालय की उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि T1 माइनस के T2 बराबर कुल समय, यानी कि देखिएगा कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, और जब वो 12 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो टोटल समय कितना हो गया मेरे पास में, 15 मिनट का समय हो गया। ठीक है, T1 की यानी कि डिस्टेंस मैंने माना कि x है, फर्स्ट की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर, माइनस के T2 के लिए डिस्टेंस x होगी, चाल क्या है इसकी 12 है बराबर 15। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन आवर्स में, तो मैंने क्या किया, साइड से डिवाइड किया। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, हाँ, तो एलसीएम लिया, मैं मान लेता हूँ कि इसका 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया या 60 भी आ जाएगा। ठीक है, 60। ठीक है, तो देखिएगा 6x माइनस के 5x बराबर 15 बटे साइड, साइड से साइड कट गया। यहाँ पे देखिएगा कि x बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 15 मिनट। तो यानी कि 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर, यानी कि जो इसकी जो डिस्टेंस होगी घर से विद्यालय की, तो वो हो जाएगी मेरे पास में 15 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे बात टाइप 5 के लिए। ठीक है,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।